हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न बड़ी 2.3 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, गुणनखंड याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 में आपका कुल 4 भाग है। ठीक है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न 4 का 2 भाग सॉल्व कर दिया हो। ठीक है, प्रश्न भाग 1 और भाग 2। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको भाग 3 और भाग 4 को सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपका गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपका हल। ठीक है, तो देखिए पहले मैं ऑप्शन को लिख देता हूँ। आपका क्या है? बहुपद आपका, तो बहुपद जो आपका लिख देता हूँ 6x का स्क्वायर प्लस 5x और -6। ठीक है, बहुपद लिख दिया। ठीक है, मैंने अब गुणनखंड कैसे करते थे, ये गुणनखंड करने का एक नियम होता है। ठीक है, ये जो पहला पद है आपका एक्स स्क्वायर का और अचर पद, इसको क्या कहते हैं हम लोग? गुणा करते हैं, फर्स्ट चला है। ठीक है, और एक सीरीज होता है, पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर आपका अचर पद होता है। अगर इस प्रकार आपका अरेंज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बहुपद को अरेंज कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को अचर पद से गुना करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला से लास्ट को गुना करेंगे। तो देखिए मैं आपका ये रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए रब के लिए मैं खींच देता हूँ। देखिए तो गुना करता हूँ क्या आपका 6x²। ठीक है, अरे प्लस में प्लस लिख दिया, इसका पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस है, प्लस आपका छिपा हुआ होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, तो 6 का पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस है। ठीक है, और यहाँ क्या है, -6 -6। ठीक है, इन दोनों को गुना करना है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 6×6 = 36 और एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, ये आपका आया संख्या। ठीक है, अब इस 36 को हम लोग क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बीच में प्लस 5x लाना है। ठीक है, इसलिए करेंगे। तो चेक करेंगे 36 का आपको क्या का गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से करें, 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 से करता हूँ, 3 3 9। ठीक है, फिर आपका 3 से कर सकते हो, 3 1 कम 3। ठीक है, तो क्या क्या आया, 2 2 3 3। ठीक है, और हमको क्या लाना है बीच में, प्लस 5x। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 2 2 4, अगर 9 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो आपका 5x नहीं आ जाएगा। देखिए 9 और 5। ठीक है, आपको प्लस में लाना है 5x, तो बड़ा को हम लोग प्लस में रखेंगे 9 को, और छोटा को माइनस में। ठीक है, तो देखिएगा दोनों तरफ x है तो दोनों तरफ x लगा दीजिए। ठीक है, तो घट के देखिए कितना आपका आएगा, 5x या 4x होगा, सोचिए ना, 2 दूनी 4, 3 3 9। ठीक है, 4x, तो 9 में से 4 घटा आपको 5 और x, बड़ा क्या है 9, 9 का पहले कुछ प्लस है, प्लस, तो देखिए आया प्लस 5x। ठीक है, यहाँ प्लस लिख दीजिए आप। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़े घटाए तो प्लस 5x आया। ठीक है, और इन दोनों का गुना कीजिएगा तो आपका a आएगा। देखिए कैसे, 9 चौके 36 और x मिलके x का स्क्वायर, और यहाँ कोई प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखिए आ गया, मैंने हमने जो एक काम किया ये सही है। ठीक है, तो बस ये हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला पद को हम लोग सेम लिख दे रहे हैं, और अचर पद को सेम लिख दे रहे हैं। अब बीच में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्लस 9x और -4x। ठीक है, और ये माइनस को लिख दीजिए। क्लियर था दूर तक? अब देखिए क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये 2 पद आ रही है, पद का क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, यानी उभयनिष्ठ संख्या खोजूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले लिख दीजिए 6x² प्लस 9x। ठीक है, देखिए 6 का गुणनखंड क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, x का स्क्वायर यानी x गुना x लिख सकते हो आप, फिर प्लस 9 का लिए 3 गुना 3 और गुना x। ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए प्लस का लेफ्ट साइड, अब प्लस का राइट साइड हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक तो 3 मिला और यहाँ से एक तो 3 मिला, तो लिख दीजिए 3। ठीक है, फिर देखिए आपका यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से x मिलेगा, तो लिख दीजिए x, और जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर, यानी 2x + 3।
ये आपका आ गया, ठीक है, उभय निष्ठ। तो इसको हम लोग लिख देंगे इधर 3x 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए हम माइनस है, माइनस लिख दीजिए पहले। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इससे, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए लिखते हैं -4x और -6, ठीक है। तो 4 का लिए क्या होता है, माइनस को ऐसे लिखिए 2 गुना 2 होता है और गुना x लिख दीजिए, और 6 का लिए 3 दूनी 6। तो दोनों तरफ से देखिए आपका क्या कॉमन आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो लिख दीजिए। फिर देखिए माइनस आएगा और ये माइनस भी आएगा, तो इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। और तो कोई कॉमन नहीं आएगा देखिए, ठीक है। तो जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर 2x, देखिए यहाँ से माइनस आप ले चुके हैं, तो माइनस ले चुके तो क्या बचा आपका प्लस, तो प्लस लिख दिया। और देखिए यहाँ आप माइनस और 2 दोनों ले चुके हो, ठीक है। तो आपका 3 बचा, 3 लिख दीजिए। तो बस एल आप यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए जो ब्रैकेट में आपका दोनों देखिए आया सेम आया, यानी आपने जो भी सही बनाया है वो सही बनाया था, अभी ये सेम आया हुआ है, ठीक है। तो जो दोनों सेम है आपका ब्रैकेट वाला, उसको एक बार लिखेंगे, लिख दीजिए 2x प्लस 3, और जो आपका बाहर में है उसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, यानी 3x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया आपका गुणनखंड, तो ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, आप 3 नंबर का आंसर तो आ गया आपका भाग का। अब 4 नंबर भाग का मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो लिखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर भाग आपका क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो चलिए लिखते 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और फिर -4। चलिए इसका भी हम गुणनखंड करूंगा, तो मैं ये आपका कर देता हूँ आप, ठीक है। तो देखिए क्या करता हूँ, पहला तो लास्ट पद को गुणा कीजिएगा, तो 3x स्क्वायर ये प्लस में आपका, फिर माइनस के 4, इन दोनों का गुना कीजिएगा। तो देखिए 4 3 12 प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर, यानी आपका 12 आया, ठीक है। तो पहला पद और लास्ट पद को मैं सेम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब 12 को मैं तोड़ता हूँ, ठीक है। तो 12 को तोड़िएगा तो 2 छक 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3, ये आपका आया, ठीक है। अब बीच में मेरा क्या लाना, माइनस एक्स लाना है, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 से अब 3 घटाइएगा तो माइनस एक्स नहीं आ जाएगा, माइनस एक्स यानी 1x, ठीक आ जाएगा। तो 4 से 3 तो हम लोग लिखते हैं 2 दूनी 4 और यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। और दोनों में x दे देते हैं क्योंकि x 4 में, ठीक है। और देखिए हमको माइनस में लाना है 1x, तो हम लोग बड़ा को माइनस दे देते और छोटा को प्लस दे देते, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 में से 3 घटा 1 और एक तो x लिख दीजिए, बड़ा क्या है 4, उसका पहले माइनस है, माइनस घटाने जोड़ने के बाद हम लोग माइनस का चिन्ह देते, ठीक है। तो देखिए -1x या -x एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो आपका आ गया, और इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपको देखिए -12 एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 माइनस प्लस माइनस और एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए सेम आया, ठीक है। तो जो हमने लिखा वो सही है, तो इसको हम लोग लिख देते बीच में -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x, ठीक है। अब क्या करूँगा, कॉमन लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कॉमन कैसे आएगा, देखिए मैं ये आपको कॉमन ले लेता हूँ, देखिए 3 या 4 है, कॉमन तो नहीं आएगा। देखिए 2 एक्स है, एक्स स्क्वायर यानी 2 एक्स, और यहाँ देखिए 1 एक्स है, तो हम लोग दोनों तरफ से एक एक्स नहीं ले सकते हैं, माइनस के इधर उधर से, तो देखिए 1 एक्स ले रहे हैं। अब कोई कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना बचा उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ 3 बचा, 3 तो लिए नहीं थे, यहाँ 2 एक्स में 1 एक्स ले चुके हैं, तो 1 एक्स बचा, माइनस को दीजिए। अब देखिए 4 एक्स में एक्स ले चुके हैं, तो क्या बचा 4, 4 को लिख दीजिए, हो गया यहाँ का, ठीक है। अब एक प्लस को दीजिए। अब देखिए 3 4, 3 4 में से आपका कोई कॉमन नहीं आएगा, एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, कोई कॉमन नहीं आएगा, तो कोई कॉमन नहीं आता है यानी 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब बाद में जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर 3x -4, तो देखिए दोनों सेम आए, यानी आपने जो बनाया सही है, ठीक है। तो लिखिएगा जो सेम है उसको एक बार 3x -4, और जो बाहर है उसको एक बार, यानी x + 1, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है, भाग नंबर 4 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।